धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप हम मुझको कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाए। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी तथा कौन सा फल मिलता है सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मचुंगन नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभूषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त थे। उनका राज्य बिल्कुल निष्कपट था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की एक लड़की उत्पन्न हुई। उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सामन के साथ हुआ। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए इस व्रत को नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब एकादशी आई तब राज्य में ढिढोरा पिटा दिया गया कि शोभन अपनी पत्नी के पास गया। बोला कि तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस व्रत कर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी दिन में कोई भी भोजन नहीं करता है। यह यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु पक्षी आदि तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यह मनुष्य कम भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रभु, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा होगा वह होवेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भ्रंग और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। तब वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः में प्रथम ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, और परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन ने चंद्राचल पर्वत पर धन्य दान से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों से सिंहासनों पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन द्वारा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुंद नामक नगर में रहने वाला एक ओम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसे घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानने लगा। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता से पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा, आपको किस प्रकार का प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। ऐसे पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकते हैं, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार सार ही करूँगा। आप उसमें बिल्कुल भी झूठ ना समझे। शोभन बोला, हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंदर नाम की पुत्री चंद्रभागा से कह दोगे तो वह उसको पुत्र बना सकती है, ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण ने वहां से आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस प्रकार राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि ध्रुव वह बन सके। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर के में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना सकूंगी।
चंद्रभागा ने के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास नामदेव के आश्रम को में ले गया। नामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों के अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभान को देखकर प्रसन्न पूर्वक उसे भी मन में बैठा लिया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनाइए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सावित्री एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसी व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर द्रव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय में के अंततः रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और सोमन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महत्तम सुनते हैं, वह अन्य समस्त विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी बोलो 11 महारानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, दुर्गा माई की जय, भोलेनाथ की जय, राम दरबार की जय, आज के आनंद की जय, आज के सत्संग की जय, सब सखियों की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। राधे शंभो।